छोटी-छोटी नॉलेज भी काम आती है। आज मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, चाहे यहाँ पर 4-5 हज़ार लोग ही थे, लेकिन 4-5 हज़ार लोगों ने मेरी बात सुनी और मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो सुना और अगर आपको समझ में आ गया तो आप समझ जाओगे। अच्छा और पैंडेमिक के टाइम पे और किसके शेयर बढ़े? आपको पता है मैं एक बात बताता हूँ सन फार्मा का शेयर जब तक पैंडेमिक नहीं था, ₹290 तक आ गया था, सन फार्मा कंपनी का शेयर। और मैं ये शेयर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये मेरी रिसर्च है, प्लीज़ आप अपनी रिसर्च ज़रूर कर लेना, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको करना है। सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ पैंडेमिक से पहले-पहले उनके शेयर के प्राइसेज़ कम थे। जैसे ही पैंडेमिक आई, क्योंकि पता लगा कि पैंडेमिक है, समझ में आ रहा है? तो लोगों को दवाइयाँ चाहिए, जो जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हॉस्पिटल वाली कंपनीज़ थी, उनके सारे के शेयर बढ़ गए। सन फार्मा अभी 650-700 रुपए पर चल रहा है, जो ₹290 पर घूम रहा था। ज़रा सोचो। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो जब आपने पैंडेमिक से सीखा, कभी वॉर हुई होगी, तब सीख लो। इंडिया-पाकिस्तान कभी वॉर हुई हो या वर्ल्ड वॉर हो गई हो, तब कौन-सी कंपनियाँ गिरती हैं, उठती हैं। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट बदलती है तो कौन-सी कंपनियाँ गिरती, उठती हैं। अगर ऐसा करके आप अच्छे से रिसर्च कर लेते हो और फिर अगर अपना पोर्टफोलियो बनाते हो, जिसमें आपने एक कंपनी में पैसा नहीं लगाया, आपने अलग-अलग कंपनी में पैसा लगाया, एक सेक्टर में पैसा नहीं लगाया सारा का सारा, अलग-अलग सेक्टर में पैसा लगाया और अपनी इन्वेस्टमेंट को भी डाइवर्सिफ़ाई किया। सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाया, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी में लगाया, थोड़ा गोल्ड में लगाया, थोड़ा अपने बिज़नेस में लगाया, खुद की स्किल में लगाया, तो ऐसे करके तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। तो इसीलिए लॉस उनको कभी नहीं होता, जो अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो को और अपनी यो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ को समझ के डाइवर्सिफ़ाई करते हैं, उनको कभी लॉस नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कहते हैं रिस्क है तो इसका इसका मतलब ये नहीं है पैसा कमाने के चक्कर में मल्टी बैगर्स में, पेनी स्टॉक्स में पैसा लगा दो।